अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का पहला लेसन स्पोकन इंग्लिश में। सबसे पहले बुनियादी चीज़ें। हम टेंसेस तो सीखते हैं, मगर टेंसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। टेंसेस में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, मिसाल के तौर पर चंद बारीक और बुनियादी चीज़ें हैं। बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं जो टेंसेस में जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उनको सीखे बगैर आप टेंसेस नहीं सीख सकते, या फिर अगर सीख भी जाएं तो मुकम्मल उसमें परफेक्ट नहीं हो सकते टेंसेस में। तो दोस्तों, टेंसेस सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना चाहिए प्रोनाउन। प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो जुमले में किसी नाम के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। वो लफ्ज़ जो नाम के बगैर इशारतन इस्तेमाल किया जाए वो प्रोनाउन कहलाता है। उसको उर्दू में ज़मीर कहते हैं। यानी प्रोनाउन की तारीफ हुई वो लफ्ज़ जो किसी नाम के बगैर इस्तेमाल किया जाए, किसी नाम के बजाय जुमले में इस्तेमाल किया जाए, वो लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। जुमले में प्रोनाउन का इस्तेमाल बहुत लाजिम है और ज़रूरी चीज़ है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने से पहले, टेंसेस वगैरह सीखने से पहले, सबसे पहले प्रोनाउन का जानना, प्रोनाउन के बारे में नॉलेज हासिल करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउन क्या है। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन, द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, व्हाट इज़ प्रोनाउन? द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। व्हाट आर द प्रोनाउंस? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। These are the pronouns. Okay, pronouns are divided into persons: first person, second person, and third person. Pronouns are divided into persons: first person, second person, and third person. I, we, first person; you, second person; they, he, she, it, third person. Okay, persons are exist in singular form and plural form. Persons यानी अशखास। ज़मीर पाया जाता है। ज़मीर को तकसीम किया गया 3 अशखास में। पहला शख्स, दूसरा शख्स, तीसरा शख्स। पहला शख्स वो है जो बात करने वाला। मिसाल के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं सेकंड पर्सन। जो यहाँ पर मौजूद नहीं है वो थर्ड पर्सन। पर्सन वाहिद में भी है, जमा में भी है। पर्सन एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म एंड इन प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन इन प्रोनाउन? आई, वी इज ए फर्स्ट पर्सन। ओके, इन फर्स्ट पर्सन आई इज ए सिंगुलर फॉर्म एंड वी इज प्लूरल फॉर्म। व्हाट इज सेकंड पर्सन? यू इज ए सेकंड पर्सन। In singular also you we can use, in plural also we can use you. So all of you we can say, but one, if there is one person we say you. More than one also we call you. So you exist in singular as you also, and as plural also you we can use you. Okay, then what is third person? They is a plural form of third person. Okay, he, she, it are the singular form of third person. He is a pronoun which is used for boys, means for men. Okay, boys: Raju, Rahim, Akram, Ravi, Hari, etc. We can use for boys and men. He, plural form. Okay.
Then she is a pronoun which is used for girls and women. Okay. ही ऐसा प्रोनाउन है जो लड़कों और मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके नामों के बगैर इस्तेमाल किया जाता है। शी ऐसा प्रोनाउन है जो कि लड़कियों के नामों के बजाय या फिर औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शी प्रोनाउन। उसके बाद इट ऐसा प्रोनाउन है, इट बेजान चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए ये इट इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये पेन है, इट इज़ ए पेन। I am writing a lesson with pen. इशारतन पेन के बजाय हम कह सकते हैं I am writing a letter, a lesson with it. इशारतन इस्तेमाल किया गया, it is equal to pen. Okay. जैसे कि बेजान चीजें, कुर्सी है, it is a chair. ये बेजान चीजें, जानवर है, goat, बकरी, it is a goat, it is cow. तो ये है प्रोनाउन के इस्तेमाल। उसके बाद मैं आपको वाकिफ कराता हूँ हेल्पिंग वर्ब्स से। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं? इमदादी अफ़ाल, जिनके बगैर जुमला मुकम्मल मानाफेज नहीं बनता, वो इमदादी अफ़ाल है। मिसाल के तौर पर डू, डज, एम, इज, आर, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शल, विल, shall be, will be, shall have, will have, should, must, ought to, can, may, and so and so. These are the helping verbs. Helping verbs का इस्तेमाल मनफी जुमला बनाने के लिए और सवालिया जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। What is helping verb? Helping verb is the word which is used to make negative sign questions. Okay. Then some words which is used, question words, which starts with W and H, like what, when, where, why, who, whom, whose, how many, how much, how often, how long, how far, in what way, so and so. कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये W सवालात हैं। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको टेंसेस सीखने से पहले सीखना है। ओके। तो हम इस क्लास में जा रहे हैं बहुत ही बुनियादी चीज़ें, प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब एंड WH क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हम आज सीख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है, सबसे पहले बुनियादी चीज़ों का सीखना ज़रूरी है अंग्रेज़ी ज़बान में। तो अंग्रेज़ी ज़बान में बुनियादी चीज़ें हैं क्या? जैसा कि हम टेंसेस सीखते हैं, टेंसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उन चीज़ों पर पहले उन चीज़ों का सीखना, उन चीज़ों पे माहिर होना, उन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो हमारे लिए यहाँ पर ज़रूरी है। तो ज़रूरी और बुनियादी चीज़ें टेंसेस में जो इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स, WH क्वेश्चन वर्ड्स। ओके, प्रोनाउंस माने ज़मायर, यानी ज़मीर की जमा ज़मायर, प्रोनाउंस। तो ज़मीर है क्या? जैसा कि मैंने अभी बताया, वो लफ्ज़ जो नाम के बजाय इस्तेमाल किया जाए वो ज़मीर कहलाता है। जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो प्रोनाउन यानी ज़मीर को तकसीम किया गया है 3 हिस्सों में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, ही, शी, इट। ओके, आई फर्स्ट पर्सन में वाहिद है और फर्स्ट पर्सन में जमा है वी। उस तरह से यू सेकंड पर्सन में वाहिद है और जमा में भी यू इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से थर्ड पर्सन में दे जमा है, दे माने वो सब लोग। ही, शी, इट। ही ऐसा प्रोनाउन है जो लड़कों और मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी वो प्रोनाउन है जो लड़कियों और औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट वो प्रोनाउन है जो बेजान चीज़ों और जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, मैं, हम, तुम, वो सब लोग, वो ये। इस तरह से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हो गए प्रोनाउंस। और हेल्पिंग वर्ब्स,
इमदादी अफ़ाल हेल्पिंग वर्ब्स माने। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या है कि मनफी जुमले और सवालिया जुमले बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल किया जाता है। What is helping verb? Helping verb is the word which is used to make negative signed questions. Okay? Without helping verb, you can't make a sentence meaningful. If you have to make a sentence meaningful, you have to know the use of helping verb. For example, do, does, am, is, are, have, has, has been, was, were, did, had been, shall, will, shall be, shall have been, will have been, should, must, ought to, can, may, and so and so. In the same way, उसी तरह से WH question word. What, when, where, why, who, how, whom, whose, how many, how much. क्या, कब, कहाँ, क्यों, कौन, कैसे, कैसा. होम माने किसको, हुज माने किसका, किसकी, किसकी. हाउ मेनी कितने यानी तादाद के लिए, और हाउ मच मकदार के लिए, जैसे कि शक्कर है, नमक है, हाउ मच शुगर, हाउ मच साल्ट वगैरह वगैरह. सो आज की क्लास में हम सीख रहे हैं प्रोनाउंस, हेल्पिंग वर्ब्स एंड WH क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है.